देवकी की शादी को किया तो आकाशवाणी में बताया था कि मेरी बहन के जो पुत्र हैं वही मेरे काल हैं। चंचला भी बता के गई तुम्हारे काल को ब्रजवासी पाल रहे हैं, तो वही मेरा काल है। यही चिंता सताती रहती है बाबा नारद। तो बाबा नारद ने कहा बेटा चिंता ना करो, क्योंकि चिंता बहुत बुरी होती है, केवल कर्तव्य करो, चिंता नहीं। सुनो, आज हम तुम्हें ऐसी युक्ति बता के जाएंगे जो कि सर्प भी मर जाएगा, लाठी भी बची रहेगी। जवाब दिए, बोलिए गुरुदेव। जवाब दिए, सुनो, तुम 2 छबरियां कमल पुष्प मंगवाओ, उन्हें कृष्ण बलराम के द्वारा पत्र में लिख दीजिए कि हे बाबा नंद, हमें कमल पुष्पों की जरूरत है और अपने बेटा कृष्ण बलराम के द्वारा कमल पुष्प हमारी सभा में भिजवा दिए जाएं। और महाराज उस कालिया देह में कालिया नाग रहता है, वे दोनों छोकरे वहां जाएंगे, वो कालिया नाग उन्हें डसलेगा, वो वहीं मर जाएंगे, तुम्हारा काल वहीं समाप्त हो जाएगा। जवाब दिया, ठीक है। भक्तों, बाबा नारद ने इतनी बात कह करके बीड़ा को उठाया, नारायण नारायण कहते कहते वहां से चले गए। इधर कंसराज ने पत्र लिख दिया, जवाब दिया, हे बाबा नंद, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। आगे समाचार यह है कि हमें कमल पुष्पों की जरूरत है, 2 छबरियां कमल पुष्प हमारी सभा में भिजवा दिए जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे बेटाओं को, सारे यादवों को हम अपनी जेल में डलवा देंगे, ध्यान रखना। भक्त वो पत्र लिया, भेज दिया। इधर बाबा नंद ने पत्र पढ़ा है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे काली अधह पर जाएंगे, वो काली नाग ने डस लेगा। एक कंसराज मेरे बुढ़ापे की लाठी को क्यों तोड़ना चाह रहा है? और आंखों में आंसू भर करके रोने लगे हैं बाबा नंद। इधर यशोदा मैया भी आ गई, रोने लगे। आज लगी सी भर गई, अरे नंद की छूट गई
मैया रो रही हैं, बाबा नंद का बुरा बेहाल है, बिना कृष्ण के इस संसार में हमारा कौन है, और बिना श्याम के हम संसार में कैसे रह पाएंगे। मेरे बेटा अगर कालिया देह पर चले गए, वो कालिया नाग डस लेता है, क्योंकि इतना विसीला होगा। ले खा ले माखन रोटी। और मैया रो करके कहने लगी, लाला मेरे लाल, आज ही आज इस माखन रोटी को खा ले। अरे कल से हमें क्या मालूम हम कहाँ हो, तेरे बाबा कहाँ और तू बेटा कहाँ हो। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, ना ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा जो कि मेरी माखन रोटी छूट जाएगी। माँ बात क्या है ये बताओ, माँ मेरी बात क्या है। जवाब दिए लाला कुछ नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे, माँ पहले ये बता तेरे रोने का कारण क्या है, क्या किसी ने कुछ कहा है तुझसे। जवाब दिए नहीं लाला। फिर क्या बात है माँ। और बोले भगवान कन्हैया, माँ शायद तुझे हमारे और बलराम भैया के बारे में मालूम नहीं है। और बोले हैं भगवान श्याम सुंदर, अम्मा बोल दे क्या बात है। लेकिन मैया ने कुछ नहीं कहा।
लेकिन वही खैर भगवान को तो सब कुछ मालूम था क्या हुआ है। भाई पत्र मैया की गोद से निकाला, कन्हैया ने पढ़ लिया। अच्छा मैया, मामा कंस को पत्र आयो है कि दो छबरियां कमल पुष्प उसके लिए तुड़वाने हैं। अरे मैया, इसमें रोने की क्या बात है, और चिंता मत करियो, एक दिन चना जैसी भिटरी एक ही बार में पिट कर देंगे मामा कंस की मैया। भगवान कन्हैया ऐसे मैया को बहला रहे हैं और भगवान कन्हैया ने माखन मिश्री को खाया, मैया को समझाया और निकल दिए प्रभु। और भगवान की प्रेरणा से मनसुका आ गया। मनसुका, देखो भगवान की लीला होती है, सब करने वाले भगवान होते हैं भक्त जनों, और होता सब कुछ हम भी हैं, भगवान की मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। भगवान की प्रेरणा से मनसुका आ गया। मनसुका ते कही, ओरे मनसुका भैया, अरे आज मेरे मन में ऐसी इच्छा कर रही है कि कोई खेल खेलो जाए। जवाब दिए, कौन सो खेल लाला? जवाब दिए, मेरी इच्छा कर रही है कोई बढ़िया खेल खेलो जाए, कोई बढ़िया खेल बता। तो मनसुका कहने लगो, लाला चलो आज बढ़िया खेल खेलेंगे, गेंद को खेल। जवाब दी, गेंद को? हाँ। भगवान कन्हैया कहने लगे, सही कही लाला, आज गेंद को खेल खेलेंगे। तो भक्तों भगवान कहने लगे, मनसुका जा अपनी गेंद ले आ। जवाब दिए, भैया गेंद तो मैं ले आऊंगा, लेकिन जा पे खोई, चाहे जा पे खोई पड़ेगी तो ही पे, चाहे काऊ पे गेंद खोई जाए, कन्हैया लेंगे तो सही। भगवान कन्हैया कहने लगे, लाला अभी गेंद खेलने नहीं गए और तू खोने की बात कर रहा है। जवाब दिया, हाँ लाला हम तो गरीब हैं, तुम अमीर हो। अरे मेरी मैया से मैंने रोए रोए की गेंद बनवाई और जेऊ खोएगी तो? जवाब दी, चिंता मत कर, दे देंगे, ले आ। भक्तों भगवान श्याम सुंदर के हाथों में गेंद ला के दी और चले भगवान कन्हैया ग्वालाओं के साथ में गेंद का खेल खेलने के लिए। रेता पेता मना मनसुका छुटंका श्री दामा बलवीर, ये भगवान के सखा हैं, सभी चल दिए और कहते जा रहे हैं, श्याम सुंदर काली तह पर और खेल खेलने के लिए जब पहुंचे, ग्वाला को लगा दिया, ए ग्वाला इधर तुम लग जाओ, सब ठीक है, और किसी भी प्रकार से गेंद काली अधे में ना गिर जाए, ठीक है? जवाब दिए, ठीक है। भक्तों भगवान श्याम सुंदर काली अधे पर खेल खेलने लगे। गेंद का खेल खेलते ही खेलते क्या किया भगवान श्याम सुंदर ने,
खींच करके लगाया, एक दो के झम से दी, यमुना जी में गेंद गिर पड़ी। मनसुका ठाड़ हो रहे वहीं, मनसुका ने भगवान के पीतांबर को खींच करके पकड़ लिया। जवाब दिए कन्हैया, अरे मैंने पहले ही कहा था तुझसे, यमुना जी में गेंद गिर पड़ी, लाला मेरी गेंद लाके दे। जवाब दिए गेंद कहां से ले आए, गेंद तो यमुना जी में गिर पड़ी। जवाब दिया बात बात में, पहले गेंद दे मेरी। जवाब दिए लाला गेंद तो यमुना जी में गिर पड़ी लाला, और अगर हम यमुना जी में जाएंगे जहां में कालिया नाग रहते हैं, लाला मुकुट डसना ले गो। जवाब दी कचू होए, मुझे गेंद दीजिए। परीक्षित महाराज, और ये हमारे परीक्षित महाराज जी की तरफ से 101 रुपए से मेरा सम्मान हो रहा है। 101 रुपए ये हमारे लिए सम्मान में दे रहे हैं। मैं ठाकुर जी से कामना करूंगा, बिहारी जी से, प्रभु ऐसे भक्तों को सबको समृद्धा वैभव धन की प्राप्ति हो, आयु विद्या यशो बलम, आयु लंबी उम्र हो, विद्या व धन की प्राप्ति हो। बोलिए कन्हैया लाल की। भक्त जनों, जवाब दिया मेरी गेंद दे लाला। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे दामा, अरे हट जा, बस गेंद के पीछे क्या मेरे पीतांबर को फाड़ देगा। और जवाब दिया है, जवाब दिया दूर खड़ा हो जा। अरे भाई ये गेंद के पीछे मेरे पीतांबर को फाड़ देगा क्या, तमाचा लग गया, बीमारी खत्म। दामा कहने लगा, हो कन्हैया ने धीरे बोलो, अगर तुमने माखन खाया है ना, मक्खन, तो मट्ठा हमने भी खाया है, तुम तमाचा मारोगे तो हमारी भी लाठी रखी है। कन्हैया कहने लगे लाठी मार देगा। जवाब दिया बिल्कुल, अरे तुमने पहले ही कहा था कि गेंद खो जाए हमसे ले लियो, अब मेरी गेंद खोएगी तो मेरी गेंद लाके दो। जवाब दिया, अरे मनसुका तामा सभी सुन लो, मैं अपने घर जाके अपनी मैया से बड़ी अच्छी सी गेंद बनवा देंगे, लेकिन हमसे यहाँ पर कुछ ना कहे। जवाब दिया, और कौन सी गेंद ना है जो मेरी गेंद हती ताइए दे। और मनसुका ने एक बात और कह दी, अरे कन्हैया, अगर इतने ही बड़े बलवान हो ना, इतने ही बड़े बहादुर हो, तो तेरी मैया रो रो करके मरी जा रही है, उस कंस ने पत्र भेजा है, काली देसी यहीं से 2 छबरियां नील कमल पुष्प तोड़वाए, उसने मंगवाए। इतने बहादुर हो तो गेंद बाद में, पहले फूल ही तो तोड़वाए के भिजवा दे, तेरी मैया रो रो करके मरी जा रही। भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया और जवाब दिया, अरे मनसुका, तेरे और मेरे बीच में बातें चल रही थी, अब तू घर तक पहुंच गया है, तूने अच्छा नहीं किया। और भगवान कहने लगे, अरे सुन,
गेंद गेंद चिल्ला रहे ना, अरे ले तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा, पाताल लोक में भी होगी ना, मैं तेरी गेंद लेकर के आऊंगा। भक्त जनों और चल दिए भगवान। ग्वाला सब कह रहे हैं देख लो ऐसे नाटक कर रहा है जैसे गिरी जाएगा यमुना में। कन्हैया और आगे चले, जवाब दी, जा ही रहा हूं, जवाब दिए, जा जा जा। भगवान कन्हैया एक दो के काली अधे में गिर पड़े, भगवान कूद पड़े। अब तो सब ग्वाला मनसुख मारने लगे, अरे मारो जा मनसुखा को, जाने बंसी वाले को खो दिया, अरे ये क्या हो गया। सभी ग्वाला भागे मैया के पास। नंद बाबा मैया से जा करके कहा, मैया कन्हैया काली अधे में कूद पड़े। अब तो मैया और बाबा नंद रो रहे हैं, ये क्या हो गया। अरे मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला गया, और रो करके जवाब दिया है, इस प्रकार से रो रो करके बुरा बेहाल है मैया का। सब यमुना जी पर इकट्ठे हो गए, मैया कूदी जा रही है यमुना जी में। भक्त जनों बताया, इधर भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में जब पहुंचे, काली अधे के अंदर पहुंचे हैं, तो नाग सो रहा था, नागिनियां जाग रही थी। नागिनियां आपस में बातें करने लगी, उरी बहना देख ले काऊ को कितना सुंदर बालक आए रहो है। कोई कहने लगी बहना बड़ा ही चटकीलो है, दूसरी बोली चुप रे बड़ो ही मटकीलो है बहना। लेकिन जवाब दिए बहन इसका बड़ा ही सौभाग्य, अभी हमारे पति सो रहे, अगर जाग रहे होतना है तो एक ही ठुसकार में जाको हड्डी को सुरमा बनाए देते। जवाब दिए बहन जासे मने कर दो, जो चलो जाए जाके मैया रो रो करके मर जाएगी, बड़ो ही सुंदर लाला है। भक्तों नागिनियां कहने लगी बेटा तुम्हारा नाम क्या है, अरे नाम बताओ और यहाँ से चले जाओ, बेटा तुम मर जाओगे। तो कन्हैया कहने लगे अच्छा तो नागिनिया मेरा परिचय जानना चाह रही हो, सुना मैं कौन हूँ। तो बोले भगवान से हम सभी माता बहनाएं भक्तगण लक्ष्मी नारायण नारायण
नारद पहुंच गए जहां पर कंस राज की सभा लगी हुई है, बड़े बड़े वीर बहादुर बैठे हुए हैं। तो भक्तों बाबा नारद को देख करके ऊंचा सा आसन डाल दिया, आइए ब्राह्मण देव बैठिए। अरे बड़ाई सौभाग्य हमारा जो कि तुम्हारे जैसे महात्मा के दर्शन हो गए। बाबा नारद कहने लगे कंसराज, अरे पहले हम आते थे तुम्हारा चेहरा, अरे चेहरा ही क्या, आप तो जानते ही होंगे ओए गोकुल का नंद नाता है, सीधा है भोला भाला है, अरे गौओं से गुजर चला है। जवाब दिया, तुम तो जानते ही होगे गोकुल का नंद ही रहे, अब उसने गोकुल को छोड़ करके वृंदावन बसा लिया। अरे मैंने सुना है अब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। हाँ, बाबा नारद कहने लगे कोई अपनी मेहनत से बढ़ गया तो तुम्हारी नानी क्यों मरी जा रही है? कंसराज जवाब दिए, गुरुदेव नानी मरने की बात नहीं, उन्हीं के तो बेटे हैं कृष्ण बलराम,